हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो बस एक्सीडेंट के ऊपर बेस है। ओके, जो स्टोरी जो है बस एक्सीडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट मंडे आई वाज ट्रेवलिंग। मैं यात्रा कर रहा था फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। कहाँ से कहाँ तक? पुणे से लेके दिल्ली तक बाय बस। किसके द्वारा? बस के द्वारा। अब यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज और टू का यूज किसके लिए करते हैं? कहाँ से कहाँ तक के लिए, मतलब फ्रॉम का यूज से लेकर तक, टू का मतलब तक, डेस्टिनेशन के लिए। ओके। और बाय बाय प्रपोजिशन का यूज हम बस वगैरह के लिए, जहाँ मतलब कोई भी चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन के साधन रहते हैं ना, उसके लिए करते हैं। ओके, बस वगैरह हुआ यातायात के साधन के लिए। आगे देखते हैं। वी हैड हार्डली गॉन 10 किलोमीटर्स। ओके, हम मुश्किल से ही 10 किलोमीटर गए थे। अब यहाँ पे हम कौन कौन से शब्द सीखेंगे। यहाँ पे पहली बात हार्डली है। इसका मतलब क्या होता है? मुश्किल से, मुश्किल से। ओके, वी हैड हार्डली गॉन 10 किलोमीटर्स, मतलब हम मुश्किल से 10 किलोमीटर गए थे। वैन अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट टुक प्लेस। जब, वैन का मतलब क्या होगा? जब। क्या हुआ? अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट मतलब एक भयंकर एक्सीडेंट टुक प्लेस, मतलब एक्सीडेंट हो गया था। टुक प्लेस का मतलब जनरली क्या, टेक की सेकंड फॉर्म इसका मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना ने स्थान लिया, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक्सीडेंट हुआ। ओके, अब यहाँ पे हम कौन से वर्ड सीखेंगे? दो। यहाँ पे ड्रेडफुल और एक्सीडेंट। अब ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? भयंकर। ओके, एंड एक्सीडेंट का मतलब तो आप सभी को पता होता है, दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन स्कूट्रिस्ट। ऑल ऑफ अ सडन स्कूट्रिस्ट, स्कूट्रिस्ट। यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन का मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है अचानक से। स्कूट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? आ का मतलब पहले जानिए, एक। स्कूटरिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्कूटर पे सवार होकर आ रहा था, मतलब जो स्कूटर चला रहा था वो। ओके, जो स्कूटर चला रहा था उतने टाइम उसको बोलेंगे स्कूटरिस्ट। कमिंग फ्रॉम अ साइड रोड, वो आ रहा था किससे? किनारे से, रोड की। ओके, रोड के किनारे से। कैम इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो अचानक से कहाँ गया? बस के सामने। इन फ्रंट ऑफ द बस मतलब इन फ्रंट का मतलब क्या होगा? सामने होगा। यहाँ पे इन फ्रंट का मतलब क्या होगा? सामने। किसके सामने आ गया? बस के सामने। ये कम की सेकेंड फॉर्म में कैम, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आया। आगे देखते हैं। द ड्राइवर एट वंस अप्लाइड द ब्रेक्स। द जो ड्राइवर था, बस चलाने वाला, उसने एट वंस का मतलब का क्या होगा? यहाँ पे एकदम से, एकदम से होगा। एकदम से अप्लाइड द ब्रेक, उसने ब्रेक लगाई। यहाँ पे ब्रेक लगाने को प्रेस द ब्रेक नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अप्लाई का मतलब अप्लाई किया, उसने ब्रेक को अप्लाई किया। ओके, ब्रेक्स को लगाई उसने। एंड, और आल्सो टर्न द बस, और आल्सो मतलब बस को भी मोड़ा उसने। बी का मतलब, आल्सो का मतलब क्या होता है? भी। टर्न का मतलब मोड़ना होता है। बस को भी उसने मोड़ी, वन साइड, एक तरफ। ओके, यहाँ से हम कौन सी वर्ब सीखेंगे? टर्न सीखेंगे। ओके, यहाँ पे टर्न भाषा, इसका मतलब क्या होता है? मोड़ना। आगे देखते हैं। ऑल द पैसेंजर वर थ्रोन ऑफ देयर सीट्स। जो ऑल द पैसेंजर मतलब जो सभी, जो वहाँ के जो यात्री लोग थे, जो बस के अंदर थे यात्री लोग, वर थ्रोन ऑफ देयर सीट्स। थ्रोन ऑफ का मतलब जानिए। थ्रोन ऑफ का मतलब क्या होता है? उछल जाना बोल सकते हैं। सीट एक जगह से हट गए थे, मतलब अपनी सीट में बैठे थे, वो बस के कारण मतलब एकदम से ब्रेक मारी बस में, तो वो उस सीट से उछल गए थे, मतलब अलग हो गए थे सीट से। ओके, थ्रोन ऑफ देयर सीट्स, सीट से अलग हो गए थे बोलेंगे हम इसको। अब आगे देखते हैं। इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब जानिए पहले क्या होता है। इन नो टाइम बहुत ही बढ़िया है, इसको बोल सकते हैं हम एकदम से ही, या
एकदम से बोलेंगे या पलक झपकते बोल सकते हैं, मतलब कुछ समय में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी को करने में, मतलब बहुत ही जल्दी हो गया वो टाइम के। कौन सा काम हुआ, बहुत जल्दी। आगे देखते हैं। द बस वेंट ऑफ द रोड। जो बस थी वो रोड से उतर गई थी। ओके, अब यहाँ पे वेंट ऑफ का मतलब जानिए क्या होता है। वेंट ऑफ का मतलब, यहाँ गो ऑफ का मतलब होता है जो कोई गाड़ी चल रही है पटरी से, मतलब एक रोड से अलग, मतलब हट जाती है रोड से, वो साइड में जाती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं गो ऑफ। अब यहाँ पे वेंट ऑफ क्यों यूज किया है, क्योंकि गो की पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म वेंट। ओके, क्योंकि पास्ट में हो चुका है काम ही, इसलिए वेंट ऑफ का यूज किया है। जो जो बस थी वो सड़क से उतर गई थी, रोड से। एंड, और फेल इनटू, और गिर गई किस में, अ डिच, एक खाई में। अब यहाँ पे डिच का मतलब देख लेंगे और फेल का मतलब देख लेंगे हम। फेल का मतलब फॉल की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है गिरना। ओके, डिच का मतलब होता है खाई। आगे देखते हैं। देयर वर लाउड क्राइज। वहाँ पे क्या थी, मतलब जोरों की चीखें थी। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बस से गिर रहा है, उनकी बस खाई में गिर रही है, तो बहुत ज़्यादा शोर मचा होगा वहाँ पे, रोने की आवाज़, मतलब चीखें, डरी हुई आवाज़ें। ओके, यहाँ पे लाउड मतलब ज़ोर से बोलेंगे हम। लाउड का मतलब क्या होगा, ज़ोर से बोलेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए होंगे वहाँ पे लोगों ने। क्राइस का मतलब रोते होंगे, चीखे होंगे, मतलब चिल्लाए होंगे। ओके, आगे देखते हैं। मैनी पैसेंजर्स वर बैडली वुंडेड। कई जो यात्री लोग थे वर बैडली वुंडेड, मतलब बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब यहाँ पे देखते हैं। बैडली का मतलब जानेंगे, वुंडेड का मतलब जानेंगे। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, बुरी तरह से। एंड वुंडेड का मतलब घायल होता है, जो कोई चोट लगी रहती है ना, उसको बोलते हैं वुंडेड। ओके, आगे देखते हैं। आई टू, मैं भी, गॉट अ डीप कट, मतलब कि एक गहरा कट लगा, कहाँ पे, ऑन, पर, माई फॉरहेड, मेरे माथे पर। अब यहाँ पे देख लेंगे हम। डीप का मतलब बोलेंगे गहरा बोलेंगे, एंड फॉरहेड का मतलब तो आप सभी को पता होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, माथा। ओके, मतलब मेरे माथे पर भी गहरा कट लग गया था। आगे देखते हैं। मैनी पीपल गैदर्ड देयर, मतलब कई लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर। अब यहाँ पे सीखेंगे हम गैदर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। ओके, कई लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे, एक्सीडेंट वाले प्लेस पे। आगे देखते हैं। दे हेल्प्ड अस टू गेट आउट ऑफ द बस। दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की। किसके लिए, टू, टू पर्पस बता रहे हैं किस काम के लिए। गेट आउट ऑफ द बस, बस से बाहर निकलने के लिए। ओके, लकीली, किस्मत से, देयर वाज नॉट डेड, वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। द स्कूटरिस्ट, जो स्कूटी वाला था, हैड स्पीड अवे। अब यहाँ पे स्पीड अवे का मतलब जानिए। स्पीड अवे का मतलब भाग जाना होता है। ओके, वो लोग, जो स्कूटी वाला था वो भाग गया वहाँ से। ओके, आगे देखते हैं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा। विथ अ बैंडेज्ड हेड, किसके साथ, एक बैंडेज लगी हुई थी, मतलब मरा, पट्टी लगी हुई थी, किस पे, हेड पे, माथे पे। ओके, अब इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं क्या था स्टोरी में, जल्दी जल्दी। लास्ट मतलब कि क्या हुआ था, लास्ट मंडे को मैं ट्रेवल कर रहा था, कहाँ से, पुणे से दिल्ली तक, किसके द्वारा, बस के द्वारा। ओके, फिर अचानक से, मतलब मुश्किल से ही हम कितने किलोमीटर गए थे, 10 किलोमीटर, जब हमारा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। अचानक से एक स्कूटरिस्ट, मतलब बाइक वाला कहाँ से आया था, एक रोड के साइड से आया था, और अचानक से वो हमारी बस के सामने आ गया था। द ड्राइवर, जो जो ड्राइवर था उसने ब्रेक लगाया एकदम से ही। ओके, एंड जो बस को उसने मोड़ा कि एक साइड पे। ऑल द पैसेंजर वर थ्रोन, मतलब कि जो यात्री लोग थे वो अपनी सीट से उछल गए थे उतने टाइम में, क्योंकि ब्रेक अचानक से लगी थी। इन नो टाइम, मतलब कि एकदम से, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा उस चीज़ को होने के लिए, वहाँ पे इन नो टाइम बोल सकते हैं। देखते ही देखते क्या हो गया, जो बस थी वो सड़क से उतर गई थी, एंड गिर गई थी कहाँ पे, खाई पे।
वहाँ पे बहुत ज़ोरों की आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की, काहे की, रोने की, चिल्लाते हुए। कई पीपल बुरी तरह से घायल हुए थे वहाँ पे, पैसेंजर, यात्री लोग। एंड मुझे भी क्या हुआ था, एक गहरा कट लग गया था, कहाँ पे, माथा पे। मैनी पीपल वहाँ पे, मतलब कई लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने हमारी हेल्प की थी, काहे के लिए, बस से बाहर निकलने में। लकीली, मतलब किस्मत से, देयर वाज नो डेथ, वहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। जो स्कूटी वाला था वो वहाँ से भाग गया था। एंड मैं जब घर पहुँचा, किसके साथ, मतलब माथे पे पट्टी लगी हुई थी उसके साथ मैं घर पहुँचा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।